हेलो गाइस, मेरा नाम है मयूर यादव एंड जैसे कि आपको पता है पता होगा शायद से मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है न्यू वाला, जिस पे मैं अपनी जर्नी को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। एंड अभी उस इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है मयूर्स यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स इसलिए क्योंकि मेरा मयूर है, एंड यूनिवर्स इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ही हमें सब कुछ देता है, बस हमें उसकी दिल से मांग करनी है। एंड उस मोटिव से मैंने यूनिवर्स नाम रखा है। एंड उसके बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे। बट बात यह है कि हमने जो अकाउंट खोला एंड उस पे हम अब डेली बेसिस पे रोज़ाना मैं क्या कर रहा हूँ वो डालेंगे। बट रोज़ डालना ही पड़ेगा क्योंकि हमने अब से लिया है 5 दिन तक 5 डे पर्सनालिटी चेंज का वादा। एंड इस पे हम काम करेंगे मनी, मसल्स यानी हेल्थ अपनी, एंड साथ में नॉलेज यानी माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट करो। वो उस चीज़ पे हम कब काम करने वाले हैं। पैसों पे काम करेंगे, माइंडसेट पे काम करेंगे, अपने दिमाग पे काम करेंगे, एंड अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, ओके, ये शरीर अच्छा नहीं है तो माइंडसेट भी अच्छा नहीं रहा। तो आप बोलोगे अब तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ क्यों आए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इंस्टाग्राम पर अभी वो डाल रहे हैं सीरीज़ 5 दिन के लिए, एंड उस पे पर्सनैलिटी चेंज में। तो पर्सनैलिटी चेंज का हमने 3 चीज़ों का वादा किया है, तो हेल्थ, मनी एंड माइंडसेट। तो माइंडसेट के लिए मैं नॉलेज ले सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, नोट्स लिख सकता हूँ उस चीज़ के। एंड वो लिखने के बाद मैं बार बार उसको पढ़ सकता हूँ, नई नई चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसको बार बार पढ़ के अपने दिमाग में डाल सकता हूँ, अच्छी चीज़ें बोल सकता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मतलब अच्छी फ्रेजेस बोल के एक्टिवेट माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डालने की वो नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ इससे। एंड अपने आप की माइंडसेट को एकदम अच्छा है बट उससे और अच्छा करेंगे एंड बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो उस मोटिव से नॉलेज लेनी है। एंड हेल्थ से हम अच्छा खाएंगे, मतलब ऐसे ही कुछ भी खाएंगे नहीं, जो अच्छी चीज़ है वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बिकॉज एक बंदे ने कहा था मुझे कि जो है मतलब बहुत गलत करने से अच्छा है, कुछ तो कहा था यार। गाइस एक्चुअली सॉरी, क्योंकि मुझे फ़ोन आया था आज 15 अगस्त है, एंड मुझे कुछ पर्सनल काम से अपनी मतलब 15 के दिन अपनी बहन को स्कूल पे भेजना है। वो अहिल्याबाई होलकर बनी है एंड उनको भेजना होगा अभी। उस वजह से मैं अभी यहाँ से जाना होगा मुझे। बट जाते जाते मैं आपको बोलूँगा ज़रूर, ओके। तो बात यह है कि मैं यहाँ पे आया इसलिए यहाँ पे कि इसलिए क्योंकि ये मैं पहले तो ये हमारा खेत है, एंड दूसरी बात कि ये जगह बहुत अच्छी है। बट बात ये है कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आता ज़्यादा, ओके। जब काम हो थोड़ा बहुत तब आता हूँ, एंड मन से बहुत कम ही बार आता हूँ। बात ये है कि मैं यहाँ पे आया क्यों, क्योंकि हमारी जो 5 दिन की सीरीज़ है उस पर हम अपने हेल्थ वे सब चीज़ों पे काम करेंगे। सुबह से शाम तक मैं क्या करने वाला हूँ उस पर हम बेसिकली बात करेंगे, जिससे मैं अपनी जर्नी को समझ सकूँ कि वो कैसी चल रही है एंड कैसी नहीं, ओके। एंड उसको डॉक्यूमेंट कर सकूँ। एंड अगर मैंने कुछ लापरवाही की तो मैं वो भी बताऊँगा आपको कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है एंड क्यों हम पीछे रह जाते हैं। तो सभी चीज़ें एंड कैसे हम रोज़ ग्रो कर सकते हैं। तो आपकी मदद से मैं भी ग्रो करूँगा एंड आपको भी मेरी जर्नी देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं भी देखते हो तो मेरी जर्नी इन फ्यूचर मुझे देखने में अच्छा लगेगा। डॉक्यूमेंट कर पे मैं रख दे रहा हूँ, वैसे गैलरी में सेव कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है स्टोरेज नहीं रहता मेरे फ़ोन पे, फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा ढीला है, तो इस वजह से मैं इस पे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अपने ही चैनल पे, स्टार मिलियनेयर मयूर पे। एंड उस पे देखें। तो बात ये है कि मैं अपने हेल्थ पे, मनी में, माइंडसेट पे, इन चीज़ों की बात करनी होगी फिर उस रील में कि मैं अपनी हेल्थ पे भी काम कर रहा हूँ, अपने माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ, एंड किस किस चीज़ पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ओके, मनी पे कैसे काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ सब कुछ दिखानी है। तो हेल्थ के लिए एक पहला स्टेप था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं की मैंने, थोड़ा बहुत ही की है, बट इसलिए क्योंकि ये चीज़ से मैं अभी से आदत ले रहा हूँ। मतलब इस चीज़ से मैं थोड़ा थोड़ा सीखूँगा अभी। 5 दिन के लिए चीज़ें लगातार करनी है। तो फर्स्ट डे भी अगर ऐसा करेंगे तो मोटिवेशन टूट जाता है। हम ऐसे ही करते हैं, कहीं से मोटिवेशन लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं पता है, मैंने भी बहुत सारी बार ऐसी गलती की है। फिर गाना लगा देते कोई मोटिवेशन वाला, उसे सुनते हैं एंड और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। बट इन दैट रियल थिंग ये चीज़ें टोटली रॉन्ग है।
बिकॉज मोटिवेशन जो है हर बार नहीं रहता, मोटिवेशन एक बार के बाद ख़त्म हो जाता है। एंड रियल थिंग इज़, रियल जो पावर है वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन को डिसिप्लिन के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि डिसिप्लिन वो पावर है। ओके, डिसिप्लिन वो पावर है जो तुम्हें अपने जीवन में सक्सेसफुल बनाएगी। मोटिवेशन वो बेकार थिंग है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम बेकार है, कुछ काम की नहीं है, बट थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बिकॉज हम उसके पीछे भागते हैं एंड मेरे ख्याल से वो चीज़ अच्छी नहीं है। कम, बहुत कम, कुछ वक्त के लिए, अगर हमें कुछ वक्त के लिए बहुत काम करना है, या फिर हमें कुछ पलों के लिए, बस कुछ पलों के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो इन दैट केस हम मोटिवेशन से पावर ले सकते हैं। बट हमें हमेशा के लिए पावरफुल रहना है, हमें पावर को बनाते रहना है एकदम। ओके, हमेशा पावरफुल रहना है, तो उस चीज़ के लिए हमेशा पावरफुल बने रहने के लिए मोटिवेशन काम नहीं आएगा। उसके लिए ओके सॉरी, उसके लिए हमें चाहिए बस डिसिप्लिन। सो उस वजह से मैं रोज़ अभी 5 दिन के लिए देखूंगा कि मैं कंप्लीट कर पाता नहीं। ये 5 दिन में इसलिए लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त होगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ एंड मैं अभी बिगिनर लेवल पे हूँ, बिगिनर के भी बहुत नीचे हूँ मैं। सो उस वजह से ऐसा हो रहा है। सो हम रोज़ ऐसा करेंगे। अभी यहाँ पे जाऊँगा मैं घर को, एंड यहाँ से गाड़ी से रोड से जाऊँगा एंड फिर बातें करेंगे। अभी मैं आपसे और बात करने वाला था, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे जाना होगा, 15 अगस्त का दिन है आज, इस वजह से। सो फिर से आपको इसी वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मेरी दिन की जर्नी कैसे होती है एंड कैसे नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, जिसे मैं ब्लॉग में कवर नहीं कर पाता हूँ। एंड सॉरी, आई मीन उस वीडियो सीरीज़ में नहीं कवर कर पाता हूँ 1 मिनट के, तो वो इसमें करता हूँ। ओके, सो लेट्स डू दैट। अभी जाता हूँ मैं एंड कंटिन्यू करते इस चीज़ को। या सो गाइस, मैं आ चुका हूँ एंड सभी बाहर गए हैं काम के लिए एंड मैं हूँ अभी घर पे। कुछ इस प्रकार से है हमारा छोटा सा घर, इस प्रकार से। एक सेकंड में लाइट लगाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। एक सेकंड। बस एक सेकंड। ओके, तो लाइट लग चुका है। कुछ इस प्रकार से हमारा घर छोटा सा, यहाँ पे हम रहते हैं। ये है दरवाज़ा इस साइड, एंड ये है हमारा छोटे मोटे घर का सामान। ये लाइट है एक, और 2 लाइट है, वैसे वो बंद ही रहता है, यही चलता है ज़्यादा, बट वो भी है। एंड इस प्रकार से है हमारा घर। एंड ये पीछे इन एक्चुअल में हमारे घर का काम अभी होने वाला है कुछ दिनों में, सो उस वजह से एक काम चालू है थोड़ा बहुत। सो कुछ दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट जल्दी करेंगे ऐसे। ओके, थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि आपसे अच्छे से बात करेंगे फिर। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक सेकेंड। सो चलते। सो गाइस, ये है कुछ मेरा घर। अभी मैं 11th में हूँ, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करते। आई मीन करते, मैंने कोर्स लिया है, तो वो कोर्स मैं ऑनलाइन करता हूँ। सो अभी ये वीडियो होने के बाद, थोड़ा बहुत काम होने के बाद, वो उस पर काम करेंगे एंड तकरीबन उसको अच्छे से समझेंगे। आज के कुछ एक दो वीडियोस के कंप्लीट करेंगे। जीवन में पता है काम करते रहना चाहिए, बिकॉज हम सोचते हैं कि जीवन में हम फेल क्यों हो है, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो? अगर आप मेहनत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? अगर आप
कंटेंट डाल रहे हो यूट्यूब पे, क्यों डाल रहे हो? अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपको क्या चाहिए, व्हाट आर यू वांट? तो आपका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सो उसी तरीके से मेरा भी विजन क्लियर है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अपने फिज़िकल हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फाइनेंशियल वेल्थ को मुझे अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से करना है। एंड वो उसके लिए मुझे बस यही करना है 3 चीज़ें। तो बट मैं फिर वो कोर्स क्यों करता हूँ, क्यों पढ़ाई करता हूँ? सो बात ये है कि पढ़ाई जब करते हैं तो हम सीखने को मिलता है, और वो जो माइंड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता है तो उससे हमारा माइंड शार्प बनता है। ओके, फर्स्ट बात तो ये। एंड वो चीज़ जो कर रहा हूँ मैं अभी, मेरे को वो कोर्स कर रहा हूँ बिकॉज मैं 12th के बाद वो एग्जामिनेशन दूंगा, लाइक IIT। तो उस पर एडमिशन के लिए JEE का एग्जामिनेशन होता है, तो उसको ट्राई करने वाला हूँ। मुझे पता है मैं फेल हो सकता हूँ उस पर, बट बात ये है कि हमें ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। बाकी जो भी हो, आई डोंट केयर। सो उसका वो फिज़िक्स वाला का एक कोर्स है, तो वो कर रहा हूँ मैं। एंड वो करेंगे, तो वो लिया है तो वो करना पड़ेगा। पैसे लगाए हैं एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है, 4-5 हज़ार का कोर्स। सो उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो करते हैं हम। एंड वो वेस्ट होना चाहिए इसलिए नहीं, बट उस चीज़ से मुझे सीखने को मिलेगा अच्छी अच्छी चीज़ें। एंड बेस्ट पार्ट इज़ मुझे वो चीज़ें सीखने को मिली, कैलकुलेशन, वो छोटी मोटी चीज़ें वो तो सीखूंगा ही। बट साथ में वो चीज़ अगर मेरे को अच्छी जगह पे एडमिशन हुआ है तो वो मैं BTech करूँगा इन फ्यूचर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उस वजह से वो उस चीज़ में बहुत काम आएगा कि अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं, अगर मेरे को उसका नंबर लगे तो बहुत अच्छी बात है। सो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। एंड मेरा पैशन है, मुझे एप्लीकेशंस बनाना पसंद है, सॉफ्टवेयर कोडिंग वो मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज वो थोड़ा टफ लग सकता है, बट बात है वो उसके उस टफनेस के आगे जो है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे बहुत पसंद आती है वो चीज़। जब मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ खुद का, तो खुद का एप्लीकेशन होना, वो होना, यूज़र इंटरफेस, वो सभी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड वो खुशी उस दर्द से, उस दुख से बहुत ज़्यादा, मतलब उस स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ओके, इसलिए मुझे वो चीज़ें करनी होगी, क्योंकि अगर मुझको कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। एंड बस मेहनत ही नहीं करनी, तो साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है तो है ही, बट सभी चीज़ें करेंगे। सो बात है कि हम क्यों नहीं कर पाते। सो इस चीज़ पे ही आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों मैं नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, आप नहीं बन रहे हो, सो इसका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आपका विजन क्लियर नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है, आपका वाई ढूंढो आप। जैसे मैं गलती कर रहा था, बस करते जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ गधे की तरह, बस मेहनत करते। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्यों करना है, वो आप क्या चाहते हो उस चीज़ से। हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहूँ? क्योंकि मुझे एप्लीकेशन बनना पसंद है, वो मेरा पैशन है। क्यों कर पैशन है वो तुम्हारा, वाई? सो इसलिए क्योंकि मुझको वो चीज़ करने में मज़ा आता है। खुद का कुछ अच्छा होना चाहिए, खुद की कंपनी होनी चाहिए, वो चीज़ें मेरे को पसंद आती है। एंड वो दिल से चाहता हूँ कि मैं करूँ वो। एंड उससे मैं फाइनेंशियल वेल्थ भी अच्छी रहेंगी, मेरा माइंड सेट भी ग्रो होगा। एंड साथ में मेरी वो चीज़, जब पैसा आएगा सब कुछ माइंड सेट होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, तो अच्छी हेल्थ को भी मैं ध्यान दे पाऊँगा एंड सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी इन शॉर्ट। सो उस वजह से मैं उस चीज़ के आगे भागता हूँ एंड वो करना ही होंगे। इसलिए मुझको मेहनत भी करनी होगी, स्टडी, उस चीज़ को मैं स्टडी की तरह नहीं तो अपने काम की तरह लेता हूँ हर चीज़ को। तो वो करता हूँ एंड मैं अपने हर एक चीज़ में बेस्ट करने का ट्राई करता हूँ। ओके, मैं अपनी पढ़ाई में बेस्ट करने का ट्राई करता हूँ, मैं अपने इस लाइफ में ट्राई करता हूँ बेस्ट देने का। एंड जो हमारी 5 डे की सीरीज चल रही है तो उस पर। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आप फेल होते हो। आपके पास क्या नॉलेज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यू हैव अ सो मच नॉलेज, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं क्यों फेल हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ पढ़ा कर सकता, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या फिर मैं मेरे पास इतना नॉलेज है उस चीज़ का, मुझको ये चाहिए वो चाहिए, पर तुम हमारे वो हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो बस, तो सोच लो कि समझ लो कि तुम नॉलेजफुल हो, तुम उस चीज़ का नॉलेज है। अगर तुम कह रहे हो यार मैं बार बार फेल रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग में या फिर कोई ई-कॉमर्स बिजनेस में या ऐप बनाने में, तो इसका मतलब ये है कि तुम जो है उस चीज़ का तुम्हें नॉलेज है पूरा। बट बात पता है क्या है? बात है कि तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते उसके लिए, मेहनत नहीं करना चाहते। बस मेहनत की, अगर तुम मेहनत भी करो पर तुम ऐसे वो काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है तुम दिल से नहीं कर रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से करो, अपना बेस्ट देके करो, पता है अगर तुम्हारा विजन क्लियर है, वाई क्लियर है, ओके, पहली बात तो ये।
तो तुम कभी हार ही नहीं सकते पहली बात तो। क्योंकि जब तुम ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेते हो कि हाँ मेरा दिमाग क्लियर कर लेते हो कि हाँ मुझको इसके लिए ये चीज़ चाहिए, एक बार समझ लेते हो, सो इसका मतलब ये है कि तुम डेफिनेटली तुम जो है वो उस चीज़ के लिए भी क्लियर हो कि तुम्हें पता है कि वो चीज़ मेरे को क्यों चाहिए। एंड जब तुम्हें पता है कि ये वो चीज़ मुझे इसलिए चाहिए तो तुम्हारा वाई एकदम क्लियर है। एंड अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो तुम रेडी हो कुछ भी करने के लिए। अगर तुम्हें पता है कि मुझको इस चीज़ के लिए वो चीज़ चाहिए, मेरे को करना ही है, तो तुम्हारा माइंड से ऐसा परफॉर्म हो जाएगा कि तुम्हें वो करना ही है। बट वो चूंकि जो वो चीज़ चाहिए, तुम्हारा विजन क्लियर है, ओके, बट इस पे ही सब डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा विजन क्लियर है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तुम वो कितनी बुरी तरीके से चाहिए। अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए बट एज अ फन चाहिए, ओके, क्यों चाहिए, वाई क्या है तुम्हारा, एज अ फन, सो तुम उस चीज़ को उस तरीके से, उस बुरी तरीके से पा ही नहीं सकते। बट अगर तुम उस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से चाहते हो, अगर मैं नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो ड्रीम मत समझो, वो तुम्हारी रियल आने वाली लाइफ समझो। एंड वो ड्रीम को समझ लिया हमने क्या वो रियल आने वाली लाइफ है। एंड क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें मेहनत करके कुछ करना है, बस वो चीज़ तुम्हारी क्लियर है। बट बात बस इतनी नहीं कि तुम्हारी वो चीज़ क्लियर है, साथ में तुम्हें वो बहुत बुरी तरीके से चाहिए होगा। एंड जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर होगा, तुम्हारा विजन क्लियर होगा, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्यों चाहिए, कितनी बुरी तरीके से चाहिए। एंड अगर तुम्हें जितनी बुरी तरीके से चाहिए, समझ लो कि वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें वो बुरी तरीके से चाहिए वो चीज़, तो वो 100% तुम्हारी है। एंड अगर नहीं मिली वो चीज़, तो समझ लो कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को बहुत बुरी की तरीके से चाहो, अपना बेस्ट दो, तो वो चीज़ आज नहीं तो कल हो सकता है कि अगर सोचो तुम चाहते हो कि आई वॉन्ट रॉल्स रॉयल्स, मुझे वो कार चाहिए, तो कल ही आज अगर मैनिफेस्ट करोगे बहुत दिल से दिमाग से पूरी बुरी तरीके से चाहोगे, तो हो सकता है कि कल सुबह तुम्हारे घर के पास बाहर गाड़ी ना हो। ओके, सो बात यह है कि हो सकता है कि वो गाड़ी तुम्हारे घर के आगे ना हो आए, ऐसा हो सकता है। बट बात यह है कि वो गाड़ी कल ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। बट बात तो यही है अभी भी कि अगर तुम कितने भी ऐसे अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज़ लाओ, तो हो सकता है कि वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से चाहो तुम, तो हो सकता है ना भी मिले तुम्हें चीज़। बट अगर तुम उसको चाहते रहो, कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहो, बस उसको चाहो, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। एंड तुम अगर पूरी मेहनत करो, अपने बेस्ट दो, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ तुम्हारी है एंड होगी। सो बात बस इतनी है कि अगर तुम अपना बेस्ट दो तो हो जाएगा। सो फर्स्ट चीज़ तो यह है कि अपना विजन क्लियर नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा माइंडसेट अच्छा नहीं होता, मतलब माइंडसेट गलत चीज़ों में चले जाता है, कुछ एडिक्शंस में तुम्हारा माइंडसेट बेकार हो जाता है, तो उस वजह से तुम उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। पहली बस ताकत लगाओ अपनी पूरी, एंड खुद को उठाओ, एंड उस सभी चीज़ को बकवास फेंक दो उधर दूर कहीं, एंड अपना वॉइस सोचो, अपना विजन क्लियर करो। जब तुम्हारा विजन क्लियर हो जाएगा बुरी तरीके से, तो उसके लिए तुम्हें एक रोड मैप बनाओ कि तुम्हें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तुम क्या करोगे, एंड बस उसी भी काम करो। जैसे मैं अब 5 दिनों के लिए बस अपने इस 5 दिन की सीरीज में जो इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ मैं वीडियोस, तो उसमें जो मैं मेहनत करने वाला हूँ, बस मेहनत करूँगा, बाकी चीज़ें नहीं। अपनी पढ़ाई करूँगा, अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, अपने माइंडसेट पे काम करूँगा, नया सीखते रहूँगा, एंड आपको बता रहूँगा मेरी जर्नी कैसी है। सो वो चीज़ जैसे काम करूँ मैं, अब भी वैसे ही करूँ, अब बस मेहनत करो, एंड सफलता आपकी ही है। यू आर द बेस्ट, मैं कह रहा हूँ, आई एम द बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। मैं अभी भी ज़ीरो पे हूँ, ओके, आई एम ऑल्सो इन ज़ीरो। बट इसका मतलब ये है कि हम ज़ीरो पे रहेंगे, नो, हम बहुत जल्द बदलने वाले हैं। हमारे जो बैड हैबिट्स है वो दूर जाएंगी, जो गुड हैबिट्स है, अच्छी चीज़ें वो आएंगी। ऐसा मत करो कि तुम्हें सफलता पाने है तो तुम कंफर्ट जोन को तोड़ दो अपने, ऐसे कभी मत करो। बल्कि वो जो चीज़ें हैं जो तुम्हें टफ लगती है, तो उसे ही अपने कंफर्ट जोन में ला लो। वो चीज़ इतनी बार करो, ऐसी करो, कैसी करो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए हलवा बन जाए। सो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को भी तोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम उस चीज़ में भी कंफर्टेबल बन जाओगे। कंफर्ट जोन को कभी मत तोड़ो, उस चीज़ में कंफर्टेबल बनो।
दैट इज़ द ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे अपने एक अच्छे दोस्त ने बताई थी। एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन को ना तोड़ें एंड जो बड़ी-बड़ी अच्छी चीज़ें, उन चीज़ों को ही जो हमें टफ लगती है उन्हें कंफर्ट ज़ोन में ला दे तो वो चीज़ एकदम बेस्ट बन जाती है। सो पहली बात तो ये है एंड अब जानते हैं और चीज़ें। सो बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि इस वजह से हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बनते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पहली बात तो है। एंड फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि तुम क्या बनोगे? तुम कितने पावरफुल बनोगे? तुम कितने ताकतवर बनोगे? तुम कितने शक्तिशाली बनोगे? तुम कितने बुद्धिमान बनोगे? ये सभी डिसाइड करते हैं तुम्हारे आसपास के लोग। यस, आसपास के लोग। अगर तुम्हारे आसपास के लोग डिसाइड करते कि तुम बेस्ट हो, तुम कर सकते हो, अगर उन चीज तो उस चीज़ से तुम आगे चल जाओ। पर वो आसपास के लोग नहीं चाहे कि तुम आगे जाओ तो तुम नीचे ही रहोगे। इसके लिए फिर क्या करें? तुम बोलोगे मेरे आसपास तो ऐसे लोग ही नहीं है जो बेस्ट है या फिर चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँ? इस वजह से मैं भी यही पे हूँ। ओके, आसपास के लोगों की वजह से। तो क्यों ऐसा है? पहली बात तो हम ऐसे फेल रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते दिमाग होने के बावजूद भी। तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तुम जिस सिचुएशन में जन्मे हो तो वो उस चीज़ की प्रॉब्लम है। बट अगर तुम अपना बेस्ट दो, अपना उस चीज़ समझ लो एक बार, तो तुम उस चीज़ से निकल सकते हो। ओके, सो बात ये है कि पहले तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब ये है कि तुम बेड पे पड़े रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, जैसे मेरी तरह। सो इसका मतलब मैं भी पहले से था। तो बात ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो इसकी रीज़न है कि तुम्हारा विजन क्लियर नहीं था पहले, तो तुम उस चीज़ को बुरी तरीके से नहीं चाह रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तुम जो भी बनोगे वो डिसाइड करते हैं तुम्हारे आसपास के लोग। सो तुम बोलोगे, मैंने अभी पहले भी बताया कि तुम बोलोगे मेरे आसपास के लोग डिसाइड तो नहीं करेंगे कि मैं अच्छा हो क्या है बुरा। मतलब वो कैसे करेंगे? मतलब सभी लोग तो मेरे लिए बुरा ही चाहते हैं या फिर बोलेंगे अच्छा ही नहीं है। सो पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग, ये बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हें चाहे कि तुम ग्रो हो या फिर कहीं पे भी नहीं चाहे होंगे, ओके, बट वो लोग ऐसे ही नहीं कि जो ग्रोथ के माइंडसेट की नहीं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि मैं ग्रो हूँ एंड साथ में तुम ग्रो हो, नहीं चाहेंगे वो। बट अगर तुम्हारे आसपास के लोग ऐसे जो ग्रो माइंडसेट को ग्रो करने में बिलीव करते हैं तो तुम भी ग्रो करोगे। सो उस वजह से तुम्हें कुछ ऐसे नहीं सोचने की ज़रूरत है यार मेरे आसपास तो लोग ऐसे ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इस एक रीज़न की वजह से मैं भी आज एक फेलियर की तरह साबित हो था, बट अब नहीं, बिकॉज मेरी आंखें खुल चुकी है एंड आई एम नाउ अ बेटर पर्सन। सो बात है कि आसपास का इन्वायरमेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं एक बंदे की वीडियो देखता हूँ, उसका हाइपर आदित्य किंग नाम है उनका, वो जो इंस्टाग्राम है, तो उसमें बोलता है सराउंडिंग कुछ मैटर करती नहीं। हो सकता है भाई कि बराबर हो तेरा, आई समझ सकता हूँ कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, बट इन रियलिटी में बताऊँ तो आसपास की इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि यार कि हम नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि हम बहुत हद तक उस इन्वायरमेंट से बचे रहे। हो सकता है आस पास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बट तुम उस चीज़ से दूर रहो, बचे रहो। बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ असर तो तुम्हारे माइंडसेट उस पर होता है एंड वो छोटा सा असर तुम्हारे पूरे माइंडसेट को ख़राब कर सकता है। सो इस वजह से तुम्हारी सराउंडिंग इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट rather than all things। सो तुम्हारी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बात ये थी कि अगर तुम्हारे पास इन्वायरमेंट में टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, तो तुम भी वही बनोगे। ओके, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट, अगर तुम में नहीं चाहते यार मेरा इन्वायरमेंट तो ऐसा ही है, वो तो नहीं बदलेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा एंड सभी टॉक्सिक है सभी तरीके से एंड वही लोग हैं, तो मैं कभी क्या सक्सेसफुल नहीं बन सकता हूँ, मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये गलत है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट एक चीज़ की कमी है एंड वो है यू वांट टू चेंज योर
इन्वायरमेंट। यस, अगर तुम जब तक अपने इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करोगे, यू कांट बी एनीथिंग। एंड अगर तुम उस चीज़ को चेंज ही ना करो तो तुम, मैं बहुत दुख के साथ कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि तुम कुछ कर पाओ, या फिर कोई भी चांसेस नहीं है, बिकॉज तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सॉरी, लाइट चली गई थी। सो बात है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। इन्वायरमेंट इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। बिना अच्छे इन्वायरमेंट के यू कांट बी एनीथिंग। इस वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। पहली बात हमने समझ ली कि हम क्यों नहीं फेल है ऐसे। पहली बात ये है कि हमारा विजन क्लियर नहीं था। हमें क्या करना है इस बारे में अच्छे से, हमारा विजन ही क्लियर नहीं है, हमारा गोल ही हमें अच्छे से क्लियर नहीं है। फर्स्ट वजह, इस वजह से हम फेल है, ओके, फेल हो रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ है कि तुम्हारा आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो तुम्हें अच्छे से ग्रो करने में, बूस्ट करने में मदद करे, तो तुम यहाँ पे होते ही नहीं, अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है तो। सो इस वजह से आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहली बात तो विजन क्लियर, इन्वायरमेंट क्लियर। एंड थर्ड इज हार्ड वर्क ना करना। एंड वो प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि तुम्हारा विजन तो सब कुछ क्लियर है अभी, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, पर तुम हार्ड वर्क, मेहनत नहीं करना चाहते, तुम थोड़ा भी अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते। सोचो, हमें एक दिन मरना है, एंड जब हम मरेंगे तब कुछ भी नहीं होगा। बस एक चीज़ होगी, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो है रिग्रेट, कि काश मैंने सब कुछ कर लिया होता अपने जीवन को, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ जो पूरा दुनिया थी जीतने के लिए, पूरी दुनिया थी फतेह करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मुझको अच्छा लगता था, मुझको वहीं पे मज़ा आता था, अच्छा लगता था। इस वजह से मैं ऊपर जाके, बहुत बड़े लेवल पे जाके वो खुशी को, उस हैप्पीनेस को नहीं ले सकता था। उस वजह से मैं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को नहीं पूरा कर सकता था। सो एक्शन ना लेना, तो उस वजह से मैंने एक्शन ही नहीं लिया, एंड आई एम अ ह्यूज डैम वेस्ट पर्सन। इस चीज़ का हमेशा आपको रिग्रेट होगा। अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो नहीं करनी। अगर आपको सच बोलूँ, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं करनी, अगर लोग बोल रहे कि सजेस्ट करो, मैं उस चीज़ के बारे में ख़राब नहीं बोलना चाहता, बट पढ़ाई करनी नहीं है तुम्हें, एंड लोग बोल रहे पढ़ करो, उनके प्रेशर में तुमको कुछ भी नहीं आता, ओके, तुझको वो अच्छा भी लगता, बस इतना सीखो कि तुम्हें वो अपनी डेली लाइफ में काम आए। एंड बहुत ज़्यादा करना है, लोग प्रेशर करे तो वो बोल रहे इसी पे मत करो, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है। अगले आने वाले 100 सालों में तुम जीवित रहोगे या नहीं रहोगे क्या पता। अगर आने वाले 100 सालों में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा कुछ, तो फायदा ही क्या है। तो बात है कि तुम्हारा जीवन है, जस्ट लिव यूर फ्रीडम। आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त, एंड इसलिए वो आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना बेस्ट देना है, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपने स्वातंत्र्य को आपको समझना है, एंड एक्शन लेने हैं अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर्स के लिए, अपने वो अच्छे ड्रीम के लिए जो आप दिल से चाहते हो कि मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। सो उस वजह से अपना विजन क्लियर करो। अपना अपना विजन क्लियर करने के बाद पहली बात तो अपना विजन क्लियर करो, दूसरी बात तो सराउंडिंग अपनी अच्छी रखो। अच्छी सराउंडिंग अगर नहीं तो उस सराउंडिंग में जाओ, क्योंकि जब तक तुम उस जगह पे हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज एक्शन लो। यू वांट टू टेक एक्शन, हार्ड वर्क करो, मेहनत से मत डरो। तुम्हारा जो गोल है इतना बड़ा होना चाहिए। अगर तुम वो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा गोल इतना बड़ा नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट इतना बड़ा नहीं है, तुम कुछ बड़ा नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना चाहते कि तुम उस चीज़ के लिए अपनी भूख प्यास सब त्याग दो। मैं उसके लिए वो नहीं बोल रहा कि अपनी भूख प्यास त्याग को, अपनी हेल्थ को ख़राब करो, बट बात है कि अगर तुम उस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से नहीं चाहते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज बिलीव, बिलीव यूर सेल्फ। एंड तुम बिलीव कर भी नहीं पाओगे अगर तुम्हारा अच्छे से माइंड सेट नहीं है, ओके। अगर तुम्हारा अच्छे से माइंड सेट, मतलब इस चीज़ का नहीं कि तुम्हारे पास अच्छा सराउंडिंग नहीं है, तुम्हारी अच्छी, तुम्हारे आसपास अच्छे लोग नहीं है, तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, तुम अच्छे से एक्शन नहीं ले रहे, तो तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। तुम अपने ऊपर कैसे ध्यान रखोगे कि यार मैं कर सकता हूँ कुछ? नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तुम कुछ भी नहीं बन सकते। एंड इसके लिए यू वॉन्ट टू faith on yourself, you want to
बिलीव इन योर सेल्फ। एंड खुद पे विश्वास करने का जो चीज़ है वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हार्ड वर्क करोगे, जब तुम मेहनत करोगे, अपने गोल के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दोगे, सेक्रीफाइसेस करोगे, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें बिलीव होगा अपने आप पे एंड तुम कुछ बड़ा करने चले जाओगे। सो फर्स्टली अपने आप पे बिलीव रखो एंड बिलीव तभी मिलेगा जब तुम हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, तब तुम्हारे अंदर ऐसी पावर आ जाएंगी, इतना बिलीव आ जाएगा कि तुम सोचोगे यार अभी तो मैं करके ही रहूँगा। क्योंकि जब तक तुम अपने आप पे बिलीव नहीं रखोगे यू कांट डू एनीथिंग। एंड बिलीव कैसे आएगा? बिलीव आएगा मेहनत करने से। अपने मेहनत मतलब गधा मजदूरी तो गधा भी करता है एंड बट वो तब भी पैसे वाले नहीं है, मतलब कुछ नहीं उसके पास। तो मेहनत करो बट राइट डायरेक्शन में करो, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। सो बात यह है कि अच्छे डायरेक्शन में पहले तो मेहनत करो तुम एंड अच्छे से करो। सो आज के हमने यहाँ पे जाना कि क्या करनी चाहिए हमें। फर्स्ट चीज़ तो ये है हमारी अपने माइंडसेट को, अपने गोल को, अपने विजन को क्लियर रखो। ओके। सेकेंड इज तुम्हारी सराउंडिंग। अगर तुम्हारे पास अच्छे ऐसे लोग नहीं जो चाहते हैं तुम आगे जाओ, तो उस चीज़ से दूर हो जाओ। यू वॉन्ट टू गो ऐसी जगह जाओ कि जहाँ पे तुम्हारे इज्जत हो। हीरा अगर गट्टर में गिरा हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। हीरे की इज्जत तभी है जब वो इन रियलिटी, जब वो हीरा गटर में ना होके किसी अच्छे जौहरी के दुकान में कांच के से जो होता है ना, कांच के अंदर पैक हो, दिख रहा हो एंड चमक रहा हो, तभी उसकी इज्जत है, कदर है, वैल्यू है। सो ऐसी जगह जाओ कि जहाँ तुम्हारी वैल्यू हो, जहाँ ऐसी या फिर ऐसी सराउंडिंग में जाओ जहाँ तुम ग्रो कर सकते हो। ये थर्ड इज अपने जाना कि सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, बट तुम्हारे अंदर बिलीव भी होना चाहिए। यू वॉन्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव हार्ड वर्क से आएगा, मेहनत से आएगा, अपनी कुर्बानी से, अपने सेक्रीफाइसेस से आएगा। ये तीन चीज़ हो गई। एंड फोर्थ इज मेरी फेवरेट चीज़ है कि हमने जब जैसे बोला एक्शंस लो। सो एक्शन लेने होंगे एंड एक्शन ऑटोमेटिकली तभी आएंगे जब तुम्हारा गोल स्ट्रांग होगा। सब कुछ कुर्बान कर दो अपने उस ड्रीम के लिए। जब तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो तो समझ लो वो चीज़ तुम्हारी है, आज नहीं तो कल। मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, अच्छे अफर्मेशंस करो, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करो। सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे कहीं पे जाके किसी बटन को दबाना है क्या? नो। सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अपने जो एक्टिवेट माइंड है, जब अभी मेरा माइंड एक्टिवेट है तो उस माइंड को ही अच्छी बातें बताओ। एंड जब तुम्हारा माइंड एक्टिवेट नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड होगा, जब तुम सोओगे कहीं पे भी तो कहीं भी बात करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड फिर तुम्हारी इस बात को सुन रहा है अभी। एंड जब तुम ऐसा बोल रहे हो वही तुम्हारी सभी चीज़ें उस माइंड में भी जाती है, दूसरे सबकॉन्शियस माइंड में। एंड जब तुम्हारा माइंड ये एक्टिवेट नहीं होता, जब तुम सो रहे हो, अगर तुम दिन में ऐसे ही इस एक्टिवेट माइंड में जो एक चीज़ को दोहरा रहे हो एंड जब सोओगे तो तुम तभी भी वही चीज़ दोहराओगे, बिकॉज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो दोहराएगा। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तभी एक्टिवेट नहीं होगी, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सेट तुम्हें उस चीज़ तक लेके जाएगा, वही चीज़ तुमसे दोहराएगा, बिकॉज क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छप चुकी है। एंड जब तुम्हारी चीज़ कोई चीज़ उस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, समझ लो यू आर द बेस्ट। एंड तभी तुम्हारे समझ लो कि तुम्हारे पूरे नस नस में, तुम्हारे पूरे ब्लड में वो चीज़ फिट हो चुकी है। सो मेहनत करो, अपने विजन को क्लियर रखो, अपनी सराउंडिंग को अच्छे से चेंज करो, अच्छी सराउंडिंग में जाओ एंड मेहनत करने से मत डरो, बिलीव करो अपने आप पर एंड साथ में एक्शंस लो। एंड सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी गलत चीज़ मत बोलो कि ऐसा है वैसा है, सभी अच्छा बोलो, क्योंकि अगर तुम कोई गलत चीज़ बोलोगे मैं ऐसा ही हूँ, मैं नीचे रहूँगा, सो यू कांट डू एनीथिंग, यू कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। बट तुम अपने आप को अच्छे से प्रोग्राम करो, अपने माइंडसेट को अच्छे से रीप्रोग्राम करो तो तुम कुछ भी कर पाओगे। ये चीज़ है। बात ही इतनी है। मैं भी नहीं कर पाया कुछ ज़्यादा बड़ा, बिकॉज
मेरे पास जो है मेरा विजन भी क्लियर नहीं था, मेरा आसपास की जो मेरी सराउंडिंग है वो भी क्लियर नहीं थी, एंड ना मैं एक्शंस लेता था, ना मैं खुद पे बिलीव, मैंने देखा, मैंने ना एक्शन लिए, ओके, मैंने चीज़ें समझी, सीखी, अपने विजन को बनाया, मतलब ऐसा बनाया कि मेरे को ये करना है, ऐसी कंपनी बनानी है, ओके। तो उसके लिए मैंने समझ लिया कि ऐसा करना है मुझे, बट वो चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, वो चीज़ करने के लिए मैंने एक्शंस भी ली अपना। जैसे सजेस्ट करूँ, मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ आपको, मेरा मेरा ही ब्रांड है लग्जरियन नाम से। तो मैंने उसके लिए डोमेन खरीदा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो वो चीज़ की मैंने, खुद का डोमेन खरीदा, वेबसाइट बनाई, एंड मेहनत की उस चीज़ पे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, आई मीन परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रुक दिया गया था वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सो ये घर है, तो यहाँ पे मेरी बहन एंड ऑल सभी लोग रहते हैं। सो उस वजह से मेरे को वही सराउंडिंग नहीं है कि मैं अपने अच्छे से बात भी कर पाऊँ। अगर मैं खेत में कहीं भी चला गया तो उधर कोई शांति होती है, तो मैं आपको अच्छे से बात कर पाता हूँ, बट यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ नहीं है ऐसा चीज़ें, नहीं है फ्रीडम, ऐसे मतलब फ्रीडम तो है उस चीज़ बोल सकता हूँ, बट बात ये है कि अच्छे से नहीं बोल पा रहा बिकॉज प्राइवेट प्लेस ही नहीं कोई। सो बात यही है कि इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बैठ के ना, अगर अच्छा चांस दिए मुझे, तो मैं घंटा घंटा आपसे बात कर सकता हूँ, घंटों, बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे भी बात कर सकता हूँ, बट इतनी वीडियो भी जाएंगी नहीं, बहुत बड़ी होंगी जाएंगी। बट बात ये है कि बात तो यही है ना कि कुछ बड़ा करना है, एंड सब कुछ करना है। मैं बात ये कर रहा था कि मैंने अपना लग्जरियन एग्जांपल के तौर पे बता रहा था आपको कि लग्जरियन मैंने किया, उसका डोमेन लिया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के लिए मैंने एक एड्स चलाया था, 100 रुपये के, 105 रुपये का था कुछ, इंस्टाग्राम पे डाला था, 10-12 हज़ार व्यूज़ आए थे उस पर, बट बात ये कि कोई सेल नहीं आई, बट बात ये है कि नहीं कर पाया उसको। एंड सेल आएँगी या नहीं आएँगी, बहुत सारे लोग ऑर्डर करेंगे, फिर पैसे आएँगे, उस चीज़ को मैं डिलीवर करूँगा, बात करूँगा, वो करूँगा। तो वो चीज़ नहीं हुई बिकॉज़ ऑफ किस वजह से? मेरा अपने आप पे बिलीव नहीं था। अगर मैं बिलीव करता कि ऐसा होगा ही होगा ही होगा, तो वो बिलीव के चलते वो चीज़ हो जाती। एंड आज मेरे पास वो पैसे होते, बहुत सब कुछ चीज़ें होती, बट बिलीव नहीं थी खुद पे। क्यों नहीं थी बिलीव? बिकॉज़ मैं आलस से भरपूर था। मैं चीज़ें कर रहा था वो सभी, पर आलस में कर रहा था, मैं आराम से कर रहा था। बिलीव के साथ नहीं कर रहा था, मेहनत के साथ नहीं कर रहा था, डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहा था। इस वजह से मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड जब आप पूरी मेहनत से, यानी पूरी विज़न क्लियर कर रहे हो, तो मेहनत भी करोगे। अगर तुम एक्शंस भी लोगे, तुम खुद पे बिलीव भी रखोगे, अच्छी सराउंडिंग अच्छी वो रखेंगी, एंड अपना बेस्ट भी दोगे, सब कुछ करोगे, तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। बट मेरा बिलीव नहीं था, छोटी-मोटी चीज़ें थी, उस वजह से मैं भी नहीं कर पाया। बिलीव इज़ मस्ट बी इम्पोर्टेंट आल्सो। सभी दुनिया भरोसे पे टिकी है, बिलीव पे टिकी है। बिना बिलीव के यू कांट डू एनीथिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव भी रखना चाहिए मुझे। बिना बिलीव के मैं कुछ नहीं कर सकता। आज भले ऐसा है, कल बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं करूँगा, पहले तो ये रील्स डालूँगा 5 दिन के लिए। तो 5 डे रील्स में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, तो वो चीज़ करूँगा। एंड आज मैं नहीं बैठूँगा, ऐसे ही नहीं बैठूँगा। अब मैं तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, एंड आपको बता दूँगा। बट बात ये कि मैं ऐसे ही नहीं रहूँगा, मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालूँगा उस चीज़ का। मतलब पहले तो आपको पता है मैं क्या करूँगा, ये वीडियो डालूँगा ऐसे, एंड आज मैं एक अच्छी स्किल सीखने की मैं ट्राई करूँगा, एंड उस स्किल के लिए कुछ कस्टमर्स, कुछ क्लाइंट्स ढूँढने का ट्राई करूँगा। किसी भी हालत से मैं कुछ पैसे कमाने का ट्राई करूँगा, बिकॉज़ जब तुम जितनी कम उम्र में पैसे कमा सकते हो कमाओ, तो पैसे कमाने का ट्राई करूँगा। एंड पैसे आएँगे कुछ बहुत ज़्यादा, तो उससे और करेंगे ना, बिकॉज़ जब तक तुम्हारे पास छोटा-बड़ा कैपिटल नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो पहले तो छोटा-सा कैपिटल में गेन करने का ट्राई करूँगा, 10-20 रुपए, 100-200 रुपए, 1000 1 रुपए बहुत है मेरे लिए अभी। तो वो उस पे काम करूँगा, एंड वो कमाने का ट्राई करूँगा आज तो। एंड इस वीडियो एंड एक रील भी डालूँगा 5 दिन के लिए, तो वो कर रहा हूँ मैं अपने 5 दिन के लिए। अच्छा खा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता दूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से खुद के हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ। मैं कभी करता नहीं, बट अभी कर रहा हूँ। एंड साथ में मैं अच्छे से अच्छे नॉलेज भी ले रहा हूँ अभी। अपनी पढ़ाई पे भी काम कर रहा हूँ, एंड साथ में उसका वो भी समझ रहा हूँ, एंड साथ में उसके साथ-साथ जो आगे की चीज़ है, अलग-अलग चीज़, सॉफ्टवेयर्स, कंपनीज़ कैसे कुछ काम करता है, तो वो चीज़ भी सीख रहा हूँ। एंड उसके साथ-साथ
अपने पैसों पे ध्यान, जैसे मैंने बोला कमाऊँगा अभी कुछ पैसे, तो वो उस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। तो सभी कुछ चीज़ों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ पूरे दिल से, एंड मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही काम करूँगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। सो अभी तो मैं क्या करूँगा, अभी अपना भेज दूँगा, ये वीडियो डाल दूँगा यूट्यूब पे अपना ये वाला, एंड एडिट करके अभी कुछ वक़्त में, एंड बस मेहनत करूँगा, अपना बेच दूँगा, एंड क कुछ भी करूँगा। कुछ का आज कुछ पैसे कमाने का ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत अमाउंट, जिससे मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकूँ, एंड अच्छा करेंगे यार, पैसा कमाएँगे, अमीर बनेंगे, यही। सो क्या करें समझ में नहीं आता पहली बात तो ये, बट हमने 5 दिन के लिए वीडियो डालने का किया है, तो मनी, हेल्थ, माइंडसेट सब पे काम करना है, एंड वो करेंगे, एंड साथ में अच्छी चीज़ें सीखेंगे, सभी कुछ करेंगे 5 दिन के लिए, बस 5 ही तो दिन है, ज़्यादा मेरे को हमेशा के लिए नहीं करना, 5 दिन के लिए करना है, तो 5 दिन में कर सकता हूँ, एंड वो करूँगा, एंड उस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह ये चीज़, तो उस वजह से मुझको जब मैं उस चीज़ तक पहुँचूंगा तो छोड़ो, खुद को थोड़ा बहुत ग्रिट्स दूंगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ दूंगा, जिससे खुद को भी अच्छा लगे मुझे, एंड उस चीज़ को मुझको उस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो थोड़ी बहुत पैसे कमाने का ट्राई करूँगा हर चीज़ में, एंड 5 दिन के बाद आपको अपडेट दूँगा कि आज तो डे फर्स्ट है, तो 5 दिन के बाद अपडेट दूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया किया मैंने, क्या फ़र्क दिखा मुझे, क्या नहीं, एंड सभी चीज़ें हैं ऐसी, बट आई थिंक सो कुछ अच्छा ही होगा 5 दिन के लिए, 5 दिन के बाद। सो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने आप को बेच देंगे, अपना 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 बेच देंगे, एंड कुछ बहुत बड़ा करेंगे। सो बस मेहनत करेंगे, 5 दिन के लिए करते हैं ये चीज़ें, छोटे-मोटे काम करूँगा अभी, एंड 5 दिन के लिए है तो ये चैलेंज की तरह है, तो इसको इन बेकार में चीज़ें नहीं करूँगा, अच्छी चीज़ें करूँगा, एंड जो पढ़ाई है, जो चीज़ें मेरे को बोर लगती है, उसको भी एज़ अ फन वे में करने का ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अभी कल डे 2 पे, एज़ आज डे था, तो कल मैं अच्छे से बात करूँगा, एंड आपको ये वीडियो शूट करने का ट्राई करूँगा मैं, कहीं पे खेतों पे या किसी जो है वो अच्छी जगह पे, जहाँ पे साइलेंट हो, वहाँ पे ट्राई करूँगा। अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, घर पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, बट मैं अपना भेज दूँगा अभी अगली चीज़ों में। ओके, बाय, और मिलते हैं कल, टेक केयर।